तो वीडियो शुरू होने से पहले दो कैन मैं पहले ही अटक चुका हूँ। ये थोड़े जेनरिक पैन इंडिया टाइप ब्रांड्स हैं, और जो प्रीमियम आपके ब्रांड्स हैं, मतलब वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स मॉन्स्टर एंड रेड बुल, पता ही होगा, मैं पहले टेस्ट कर चुका हूँ, तो सब कुछ नोट डाउन कर रहा हूँ। तो या किस चीज़ से शुरुआत करनी है पहले, कहाँ हैं हम इस प्रोसेस में? डू यू वांट टू हेयर द गुड न्यूज़ फर्स्ट और द बैड न्यूज़ फर्स्ट? मैं चलो भाई पहले बैड न्यूज़ दे देता हूँ, फिर थोड़ी बहुत गुड न्यूज़ के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि धंधे में ज़्यादातर स्टार्टिंग में बैड न्यूज़ ही आती हैं। और बाय द वे, इफ़ यू वांट टू बी मोर इंक्लूडेड इन दिस प्रोसेस, जो मैं ये ब्रांड बना रहा हूँ, एनर्जी ब्रांड, तो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ होगा, प्लीज़ डू फिल इट वुड हेल्प मी एंड माई टीम अलॉट, जिससे कि हम डेटा गैदर कर पाएँ, राइट? तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आई विल गो थ्रू देम। तो बैड न्यूज़ ये है कि भाई फॉर्मुलेशन के लिए हमने इनिशियल पैसा दिया फर्स्ट बैच के लिए, एंड ऑब्वियसली बात है, हम लोग जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, अभी हम डिसाइड ठीक से कर ही रहे हैं हम क्या बनाएंगे, तो मैं अभी रिवील उसको नहीं करूँगा कि पहले ही छाती ठोक दी और बाद में चेंजेस हो रहे हैं। बट जो भी है, जो भी प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं, लेट्स से सीक्रेट प्रोडक्ट, उसके लिए फॉर्मुलेशन के लिए पैसे दिए गए। यू नो, देर इज़ दिस, आई डोंट नो, कंपनी इन द साउथ ऑफ इंडिया, एंड जब मैंने सवाल उठाने शुरू करे कि भाई इसमें ये इंग्रेडिएंट अगर हटाएंगे तो क्या होगा, इसके टेक्सचर को बेटर कैसे कर सकते हैं, इसकी इस चीज़ को कैसे बेटर कर सकते हैं, प्रोडक्ट इन जनरल और बेटर कैसे कर सकते हैं, तो वो जो उसकी फाउंडर थी उस बिज़नेस की, शी स्टार्टेड स्नैपिंग कि सवाल क्यों पूछ रहे हो, और थोड़ी एजेड थी। आई डोंट नो ये एजेड लोगों की प्रॉब्लम होती क्या होती है, वो एकदम ऐसे मेरे को ट्रीट करने लग गई जैसे आई एम हर स्टूडेंट, एंड बदतमीज़ी वगैरह करने लग गई। एंड शी वॉज लाइक कि भाई यू नो आई कैन नॉट वर्क विद यू, अभी तक तो पैसा आया नहीं है जो फॉर्मुलेशन के लिए दिया है, आई डो नॉट वॉन्ट टू वर्क विद यू, आई डोंट नो वेयर इज़ द मनी। तो स्टार्टिंग ही इस इंडस्ट्री की हमें ये लगा था, क्योंकि पिछले वाला बिजनेस मेरा वॉज मोर ऑफ एपरल में था, कपड़े वपड़े रिलेटेड था। जिन्होंने देखा होगा, पुराने ब्लॉग्स भी पढ़े हुए इसके ऊपर, उनको पता होगा। जो बिज़नेस मैंने प्लॉर के नाम से था, PLOR, उसको 20 लाख पर मंथ पे स्केल किया था मैंने विद इन 2 मंथ्स और विद इन 1.5 years ऑफ स्टार्टिंग द बिज़नेस। तो वहाँ पे सीन अलग था, वहाँ तुम्हें कारीगरों के मुंह लगना पड़ता था, वहाँ तुम्हें ऐसे ऐसे मार्केट्स में घुसना पड़ता था जहाँ पे एकदम नीच कैटेगरी के लोग जो होते हैं ना, जो बदतमीज़ गंदे, उन लोगों से बात करनी पड़ती थी, उन लोगों से मुंह लगना पड़ता था। तो वहाँ तो एक्सपीरियंस ख़राब था ही, बट यहाँ लगा कि प्रोफेशनल लोग होंगे। बट यहाँ प्रोफेशनल लोगों की अलग ही प्रॉब्लम है कि हमसे तुम सवाल क्यों पूछ रहे हो, हमारी फॉर्मुलेशन पे सवाल कैसे उठा रहे हो। तो इट्स लाइक व्हाट द फक यार, अब तुम कुछ भी थोड़ी मुंह में ठूस दोगे, और मैं भी वो चीज़ लूँगा, क्योंकि मुझे इशू हमेशा से रहा है चीज़ों के साथ। तो मैं भी नहीं लेना चाहूँगा ना कोई भी प्रोडक्ट, मतलब कोई भी एनर्जी प्रोडक्ट अपने शरीर में डालूंगा ना, आप लोगों को डलवाना चाहूँगा। तो जो भी है, अब न्यू फॉर्मुलेशन लोगों के पीछे हम लोग पढ़ रहे हैं। एक वेंचर कैपिटल में प्री सीड राउंड के लिए अप्लाई किया था, बट दोज वेंचर कैपिटलिस्ट, मतलब वो जो कंपनी है, उनको लगता है कि बहुत डिल्यूजनल है ये ब्रांड जो भी मैं सोच रहा हूँ, इट विल फेल इन इंडिया। दे थिंक लाइक डैट कि ऐसा मार्केट, मतलब मैं ये अजम्पशन लगा रहा हूँ, दे माइट बी थिंकिंग डैट, क्योंकि आई एम डूइंग समथिंग प्रिटी क्रेजी एंड डिफरेंट। तो यही चीज़ मेरे को मेरे पिछले बिजनेस PLOR प्लॉर, उसके ऊपर भी लोगों ने बोली थी नहीं चलेगा, ये मार्केट बहुत ये है, सैचुरेटेड है, ऐसा है वैसा है, या बहुत मुश्किल है इसमें ग्रो करना। स्टिल वी ग्रू टू 20 लाख, वी वर इन रूट टू ग्रो टू 50 लाख वंस ईयर, बट मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से फॉलो ऑफ करके, क्योंकि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग थी, बाहर कोई बना नहीं पा रहा था, प्रोडक्ट क्वालिटी ख़राब होती थी। 5,000-6,000 प्रोडक्ट ख़राब आया हमारे पास जहाँ हमने बाहर से बनवाया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी धंधा क्लोज टू बंद होने पे, क्योंकि हाफ हार्टेड चीज़ चला के कोई फ़ायदा नहीं है। तो या ये 2023-24 की बात है जो मैं बता रहा हूँ। तो मुझे उस पर भी यही बोला गया था कि ये 2-3 लाख रुपए भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है महीना, हमने 20 लाख किया, कोई बात नहीं। मेरे जो चैनल था देसी फिलोसफर था, क्या अभी भी है वो, तो भाई ठीक है, अभी भी चल रहा है वो। यूट्यूब के ऊपर लोगों ने यही बोला था कि भाई नहीं चलेगा, फिलोसफी कोई नहीं देखता, फकिंग वन ऑफ द बिगेस्ट फिलोसफी चैनल्स इन इंडिया, इतने कॉन्टैक्ट्स बने हैं वगैरह वगैरह। तो कोई बात नहीं, आज की डेट पे वेंचर कैपिटलिस्ट मना कर रहे हैं, कल को यही पीछे भागते हुए आएंगे, एक्वायर करना है, ब्रांड एक्वायर करना है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, तब की तब देखी जाएगी। 5 साल लगे, 6 साल लगे, देखना है कहाँ तक पहुँचाते हैं हम लोग इसको। फिर मैंने और फाउंडर्स को अप्रोच करने की कोशिश करी, ठीक है, जो कि खुद भी एनर्जी सेक्टर में है, वो जो स्टार्टेड हो या FMCG में कुछ कर रहे हैं, जिसको FMCG का फुल फॉर्म नहीं पता, इट इज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, दाल चावल चीनी सब कुछ उसमें आ जाता है काइंड ऑफ। तो उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करी, बट इस इंडस्ट्री में भी एक स्लाइट एरोगेंस एंड ईगो मैंने लोगों में देखो, एनर्जी ब्रांड लगा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, एक दिन हम भी ओवरटेक कर लेंगे तुमको लाइक क्रेजी, क्योंकि मुझे पता है भाई, मैं आई हैव स्पीड, आई हैव दिस वन थिंग। लोग बोलते हैं ना फाउंडर, बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस कैसे नहीं करना है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, और ये मैं आगे भी वीडियोज़ में विस्तार से बताऊँगा। बट
दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. लोग बायो में, जैसे मैंने भी लगा रखा है सीरियल एंटरप्रेन्योर अपनी इंस्टाग्राम की बायो में. वॉट डज एंटरप्रेन्योरशिप मीन? इट डज नॉट ओनली मीन कि तुम बैठे हो खूबसूरत सी पैकेजिंग कर रहे हो, तुमने 2 सेल्स कॉल ले लिए, ये कर लिए वो कर लिए. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ टेकिंग द रिस्क. फॉर्मुलेशन वाली बंदी ने पैसा खा लिया मेरा, और भी 1-2 एजेंसीज़ को भी पैसा दिया हुआ है फॉर स्टफ दे आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव. उनमें भी मैंने 1-1.5 लाख रुपए लगा दिए. तो इट्स लाइक, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इट्स लाइक दैट फियर कि पैसा गया भाई, अब क्या करेंगे. ऐसा नहीं है कि मेरे बाप ने बहुत पैसा छोड़ दिया है मेरे लिए और मेरे पास मैं खुद के पैसे से लगा के जो भी अभी तक जमा किया इधर उधर से लगा रहा हूँ. ऐसा भी नहीं है कि 1 लाख रुपए फूके हो गया भाई, फूक दे, बहुत अमीर हो. मेरे लिए तो 2 रुपये के बराबर है पैसा होता है. तो दिस इज़ वॉट एंटरप्रेन्योरशिप इज़. दिस इज़ वॉट डिफ़िकल्टी इज़ कि ये सब आने के बावजूद तुम आगे बढ़ते हो कि नहीं करते हो. क्योंकि मैंने एक गोल रख लिया है, मोटा पैसा, हज़ारों करोड़ का ब्रांड. क्यों नहीं बन सकता? इतने लोग बना रहे हैं, हम क्यों नहीं बना सकते? मैंने इम्पॉसिबल क्रिएट किया, मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, मैं क्यों नहीं कर सकता? एक डिल्यूजनल जो चीज़ होती है ना, वर्क करवाना है. और डिल्यूजन के साथ, डिल्यूजन तभी काम करता है. बहुत लोग बोलते हैं डिल्यूजनल तो हर कोई होता है, कोई भी फेंक सकता है ये बनाना. हाउ फकिंग फास्ट यू आर, दैट्स व्हाट मैटर्स. एज अ बिजनेस ओनर, एज अ फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर, हाउ फास्ट यू. मैंने क्या बोला, 20 जुलाई को आइडिया आया, अभी क्या आज है डेट 8 अगस्त. हम लोग फॉर्मुलेशन फाइनलाइज करने में लग गए हैं. क्रिएटिव टीम को काम दे दिया, दैट वाज द गुड न्यूज़. क्रिएटिव एजेंसी को एक क्रेजी क्रिएटिव गाय मिला है मेरे को, उसके साथ काम कर रहे हैं हम लोग. लाइक शुरू हो गया काम. द ब्रांड हैड स्टार्टेड टेकिंग है, मतलब वो शेप आनी शुरू हो गई है. मार्केटिंग समझ में आ गई, यूनिट इकोनॉमिक्स डायल इन करने शुरू कर दिए. कितना टैक्स लगेगा, क्या क्या हम लोग ऑफर्स दे सकते हैं, बैकएंड कैसा लगने वाला है, वेबसाइट में क्या हम लोग बंडल्स ऑफर्स अपसेल्स देंगे, कैसे हम लोग अपना LTV टू कैक अच्छा बना के रख सकते हैं जिससे लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट बने. क्योंकि लोगों को लगता है भाई ये तो क्रिएटर है. भाई आई एम अ फकिंग बिजनेस पर्सन. मुझे पता है क्रिएटर्स तो ब्रांड लॉन्च कर देते हैं, हाँ भाई हम तो बस फाउंडर बन के उसको कर देंगे. मुझे पता है कि एक फाउंडर अगर अपनी आइडेंटिटी अटैच कर देगा उस ब्रांड से तो क्या नुकसान हो सकता है. तो मेरे को वो भी नहीं करना, वार्ड भी नहीं लगवानी कि लोग मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरे ब्रांड पे इफेक्ट आ रहा है. नहीं, द ब्रांड शुड एग्जिस्ट विदाउट मी. ऐसा बनाना चाह रहा हूँ. LTV टू कैक मतलब जिसको नहीं समझ में आया, लाइफ टाइम वैल्यू. कैक टू LTV है, सॉरी. तो लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, उसका हम रेशियो 3x से ऊपर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, 3 टाइम्स से ऊपर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं. मतलब एक कस्टमर पे अगर लेट से हम लोगों ने 500 रुपये खर्च किया मार्केटिंग के थ्रू, अलग अलग चीज़ों के थ्रू उसको एक्वायर करने में 500 रुपये लगे एक कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट दिलवाने में, तो हम अगले 1 से 2 साल में उससे कितना रिटर्न निकलवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने मेरा प्रोडक्ट मंगवाया, अब आप मेरे कोर कस्टमर बन गए, अब आप प्रोडक्ट को 1 साल तक मंगा रहे हैं, तो हो सकता है आपने मेरे ब्रांड पे 1500-2000 रुपये खर्च करे, राइट. तो अगर हम 1500 भी ले लेते हैं, 1500 डिवाइडेड बाय 500 इस 3, तो 3x का LTV टू कैक रहना ज़रूरी होता है. तभी एक ब्रांड लॉन्ग टर्म ब्रांड बन सकता है. 3x मिनिमम, उससे ऊपर भी हो सकता है. तो हाँ, इट्स एज सिंपल एज दैट. तो दिस इज़ वॉट इट इज़. अब थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा. बहुत हमने बात कर लिया एंटरप्रेन्योरशिप लेसन्स. ये प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक ट्राई करे. न्यूरोगम हमेशा से मैंने ट्राई किया. मेरे को एनर्जी ड्रिंक कभी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मेरे को एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो जाती है, एपेटाइट थोड़ी कम हो जाती है, मेरे को वॉमिट जैसा लगता रहता है थोड़ी देर बाद तक. तो उस वजह से मैंने न्यूरोगम के कुछ प्रोडक्ट्स पे स्विच किया. ठीक है, एक तो न्यूरोगम का ये है जो गम है, ऑब्वियसली च्युइंग गम, और एक है न्यूरोगम नहीं है, सॉरी, न्यूरो की वो है मिंट से. तो अभी तो इसमें है नहीं. इनकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी है, लोहे की पैकेजिंग अगर आप देख पा रहे हो. और ये है गम से, अभी तो ये ख़त्म हो गई है, बट इसके अंदर च्युइंगम की तरह रहती है, एक बची है, ये देख सकते हो. मुझे इसमें हल्का सा लगा कि भाई गम, इसलिए मिंट में देखो बहुत टाइम लगता है, चूसते रहो. जैसे मुझे वीडियो बनाना है, फट, किसी को एग्ज़ाम में जाना है, फट, अब वो न्यूरोगम चूस रहा है, न्यूरो मुँह में लगा के बैठा हुआ है, कम से कम 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको डिज़ोल्व होने में, मुँह में 5 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड कितनी एग्रेसिवली आप उसको सक कर रहे हैं. गलत मत लेना भाई. उसके बाद आपकी आ जाती है च्युइंगम का क्या है कि डाल लिया, ठीक है भाई, चिबा रहे थूके कहाँ, डिफ़िकल्टी. और च्युइंगम में मेरे को प्लेसिबो ज़्यादा लगता है कि हाँ काम कर रही है जस्ट बिकॉज यू आर च्यूइंग. तो ये चीज़ है एक दिक्कत. दूसरी चीज़ ये है कि नेचुरल कैफीन वाले प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. नेचुरल कैफीन इज़ बुलशिट एज फक. जब आप सुनने में आज के डेट पे ऑर्गेनिक नेचुरल सब चीज़ों पे थोप दो तो बड़ा अच्छा लगता है. कैफीन होता है, चाहे नेचुरल हो चाहे वो लो. और नेचुरल में क्या होता है ना, दिक्कत ये होती है कि इट्स अ वेरी बुलशिट प्रोडक्ट. इतना धीरे काम करता है वो कि तुम्हें असर ही नहीं होगा. यू विल जस्ट फूकोफाइंग मनी, सिर्फ फूकोफाइंग मनी.
एंड मैंने पाउडर्स लिए, जो पाउडर होते हैं सैशे वाले, अभी मैं दिखाता यहाँ पे है नहीं, खोलो मुंह में डालो, लेकिन वो बर्न कर रहा है, मुंह बर्न करता है। जैसे लेट्स से आपके मुंह में छाला है या कुछ हो रखा है, जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले गोलगप्पे खाए थे, तो ना गोलगप्पे की पपड़ी से कट जाता है ना मुंह कटा हुआ था, मैंने उसमें डाला, नमक फट गई मेरी, ठीक है, वो भी बहुत इनकन्वीनियंट है। मैं वो भी दिखाई देता हूँ, ये रहा भाई, ये कोई हैक डेली करके कंपनी है, मज़ा नहीं आया पर्सनली, फाड़ो मुंह में डालो, टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, अजीब सा लगता है, इससे भी मेरे को थोड़ा सा एसिड रिफ्लक्स हो गया था, और झंझट है, मुझे वो पाउडर वाला टेक्सचर नहीं पसंद आया। तो कुछ लोग कह रहे थे कि पानी में घोल के पी लो इसको, झंझट, ग्लास लो पानी, तो कुछ ऐसा चाहिए जो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो। और हम लोग कोई ऐसा प्रोडक्ट की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि देखो एनर्जी ड्रिंक लोगे, सबसे पहले तुम्हारे डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा, ये चीज़ लोगे आधा मुंह में घुलेगा, आधा डाइजेस्टिव ट्रैक में जाएगा। सेम गोज़ फॉर बाकी के प्रोडक्ट्स। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो ऐसे करके हमारे ओरल म्यूकोसा जो होता है ना, मुंह की जो लाइनिंग होती है, या फिर सबलिंगुअल म्यूकोसा बोलते हैं उसको, जो कि सीधा डिफ्यूज़ हो जाता है आपके ब्लड स्ट्रीम में थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन, तो वो जल्दी असर करता है। और उससे क्या होता है ना, आप एनर्जी ड्रिंक लोगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर को बाईपास करके सीधा आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तो जल्दी असर करता है। बट उसमें कुछ ऐसा भी मिलाना है कि वो असर जल्दी करे, बट जिट क्रैश ना हो। जो कैफीन क्रैश होता है ना, जिटरिंग जिसको बोलते हैं, पैल्पिटेशन बोलते हैं, जो हम लोग एल-थियानिन जैसे, जो कि न्यूरो में भी है, अगर आप देखें इसके एक उसमें, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, एल-थियानिन करके एक इंग्रेडिएंट है जो कि वो कैफ़ीन क्रैश को प्रोटेक्ट करता है, कि अगर आपने कैफ़ीन लिया, आपको ये एनर्जी आई, आप ऐसे ना गिरते हुए ऐसे 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 धीरे धीरे नीचे आएंगे, तो विल फील अ लॉन्गर प्रोडक्टिविटी टाइम, कि आप में माइंड जग गया, और वो 4-5 घंटे तक जगा है या 6 घंटे जगा है। अब मैं ये तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई सोने से 2 घंटे पहले तुम ले रहे हो और फिर तुम एक्सपेक्ट करो नींद आ जाएगी, तो डिफ़िकल्टी होती है, सबका अपना अपना है। कैफ़ीन में अगर आप और घुसेंगे तो अलग अलग तरीके के कैफ़ीन आते हैं, एनहाइड्रस कैफ़ीन, नेचुरल कैफ़ीन, ये वो। फिर उसके बाद उसमें आता है कि कितनी हाफ़ लाइफ होती है, हर इंसान की हाफ़ लाइफ कैफ़ीन की अलग होती है, कि कितनी देर में आपकी बॉडी उस कैफ़ीन को एक्सपेल करेगी आपके ब्लड स्ट्रीम से, राइट। जैसे प्री वर्कआउट होता है, उसमें बहुत हाई डोजेज होती है। जैसे इसके अंदर 1 मिनट के अंदर, और या फिर 1 गम के अंदर आपकी है यहाँ पे 40 mg कैफ़ीन। एक कॉफ़ी में भी, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह भी ले लें या नॉर्मल कॉफ़ी भी ले लें, तो 40 से 70 के बीच में होती है। हम भी थोड़ा अपर रेंज में सोच रहे हैं, बट प्री वर्कआउट में 150-200 मिलीग्राम होती है। तो अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे, ब्लड स्ट्रीम को, अपनी बॉडी को मूव नहीं करेंगे, तो बॉडी में खुजली झंझनाहट होने लग जाती है। तो अभी ये सब देख रहे हैं और घुस रहे हैं। तो हाँ, तो बाकी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ज़्यादातर ब्रांड्स, अगर ब्रांडिंग की बात करें तो बोरिंग, ऐसा लगता है दवाई है, बोरिंग, क्लीन, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, मिनिमलिस्टिक शिट काइंड ऑफ ब्रांडिंग आ गई है। और हम लोग यहाँ पे ब्रांड के ऊपर खेलेंगे बहुत ज़्यादा, एक ब्रांड वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, ब्रांड वर्ल्ड, क्योंकि वी डू नॉट जस्ट वांट टू स्टिक टू कैफीन, विद टाइम इसको एक्सपैंड करना है। दिस इज़ आवर बिजनेस थिंग, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, मर्चेंडाइज, अलग अलग तरीके के SKUs क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है। हर कोई रेडबुल नहीं होता ना भाई कि एक SKU पे पूरा $1 बिलियन धंधा बना दिया, करने को कर भी सकते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे गोल यही है भाई, सारी नॉलेज आई विल बी यूजिंग, सारा एक्सपीरियंस जितना मैंने पास्ट 6 से 8 साल में सीखा अबाउट ई-कॉमर्स बिजनेस, और जितना अपना बिजनेस जो वही PLOR था, और जितना देसी फिलोसफर को एज अ कंटेंट साइट ग्रो करते हुए सीखा है, अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करते हुए सीखा है। इंस्टाग्राम तो बेकार होता है, इंस्टाग्राम पे ग्रो करने लायक कुछ है नहीं, अपने आप ही हो जाता है। तो उसके एक्सपीरियंस से हम लोग ने इस बिज़नेस को, इस ब्रांड को 2 ब्रेन्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन वो 2 अलग ब्रेन नहीं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहेगा उनके बीच में। एक रहेगा ऑपरेशंस और बैक एंड, और एक रहेगा क्रिएटिव फ्रंट एंड। सारे क्रेजी वियर्ड लोग, टैटू बने हुए हैं, दिमाग अलग लेवल पे, वो नहीं होते कुछ लोग कि भैया हिमालय जाएंगे, हिमालय में गंगा का पानी पिएंगे, तब जाके उनका दिमाग, क्रिएटिविटी चलेगा, उस तरीके के लोग। और दूसरी तरफ बैकएंड के ऊपर, मतलब ऐसे क्रिएटिव लोग जो आउट ऑफ द बॉक्स, और बैकएंड के ऊपर सारे साइंस, डेटा एनालिस्ट, साइंस वाले लोग, फॉर प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब के लिए। तो हाँ, तो लेट्स सी हम लोग कैसे सिम्बायोसिस क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है, मैं बता देता हूँ मुझे किन किन तरह के लोगों की ज़रूरत है। इफ़ यू आर वन ऑफ दोस्त, तो आप जो ये ईमेल है मैं नीचे मेंशन कर दूँगा, आप, या बता भी देता हूँ, identity.faraz@gmail.com, वहाँ पे जाके आप मेल कर सकते हैं। हमें 3D वेबसाइट डिज़ाइनर्स चाहिए, वो जो आजकल आ रही है ना, मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूंगा, वो आजकल सेक्सी वेबसाइट्स आने लग गए हैं जिसमें वो पूरा 3D इफेक्ट चल रहा है, क्लॉड लॉड जोड़ के करने को हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम अगर आप वो करते हैं। हमें स्टैंड अप कॉमेडियंस चाहिए या कॉमेडी स्क्रिप्ट राइटर्स चाहिए। हम लोग इसके अंदर थोड़ा
अलग तरीके की क्रिएटिविटी सोच रहे हैं, तो अगर आप हैं तो अप्लाई करें। हमें आउट ऑफ द बॉक्स ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, वो सिंपल कैनवा पैम्फलेट वगैरह नहीं, टेम्पलेट वगैरह नहीं डिज़ाइन करने को बोल रहा हूँ। अच्छे अलग लेवल के जो टॉप ब्रांड के, दुनिया के टॉप ब्रांड्स की तरह सोच सकते हैं, वैसे लोग चाहिए जिनकी क्रिएटिविटी, जो फोटोशॉप यूज़ करते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, वो लोग चाहिए। तो ये भी बता देता हूँ, अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ ये मत बोलना मैं ये करता हूँ, मेरे को ये बताना कि हाउ यू कैन हेल्प शेप दिस एनर्जी ब्रांड एंड हाउ यू कैन वर्क विद मी। एंड मेरे से परमिशन मत मांगना कि कैन आई सेंड माई पोर्टफोलियो, बकचोदी मत करना भाई, प्लीज़ प्लीज़। भेजना है तो सीधा हाउ यू कैन वर्क विद मी एंड व्हाट हैव बीन योर पास्ट वर्क, वो भेजना, तभी आगे बढ़ेंगे। और फेक पोर्टफोलियोज़ मत भेजना, किसी और का, अपना दोस्त का उठा के मत भेजना, जेन्युइन हो तभी। क्योंकि अगर मैंने पकड़ा और बाद में हम मीटिंग में आए, हम लोग डिस्कस कर रहे हो, मेरे को पता लगा कि बकचोदी करके तुम घुसे थे, तो एक बहुत गंदी वाट लगने वाली है। ये हरकत मत करना, जेन्युइन काम है तभी आना। गुड प्रोग्रेस सो फार। 20 जुलाई से अगर देखें तो आइडिया से लेके सब कुछ डिसाइड होने तक अभी तक कंप्लाइंसेस के लिए, और ये भी बताना भूलिए, कंप्लाइंसेस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रेगुलेटरी सर्टिफिकेट्स, लाइसेंसेस, सबके लिए अप्लाई हो गया है, सब कुछ कर दिया हमने। ये बहुत जल्दी हमने किया बिकॉज अगैन वी आर फास्ट मूविंग, आइडिया टू एग्जीक्यूशन फास्ट होना चाहिए। तो डू फॉलो अलॉन्ग दिस जर्नी। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो भी नीचे मैं दे दूँगा आपको, फराज खान HQ करके होगा, वो आप जाके यू कैन गो इन एंड फॉलो दैट। मैं वहाँ पे टीजर्स दे रहा हूँ ब्रांड से रिलेटेड, अनाउंसमेंट्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे कर सकते हैं ऑन बिल्डिंग दिस ब्रांड। क्योंकि द थिंग इज़ इट्स नॉट माई ब्रांड, इट्स योर ब्रांड, इट्स द पीपल्स ब्रांड। क्योंकि पीपल लाइक यू विल मेक द ब्रांड वर्ल्ड इवेंचुअली। तो नीचे गूगल फॉर्म ज़रूर भर देना डेटा इनपुट के लिए। और इफ़ यू वांट टू नो मोर कि हाउ आई स्टार्टेड, तो इससे पहले वाला जो मेरा डॉक्यूमेंटेशन था वो वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो इसके बाद नेक्स्ट वहाँ पे जाइए। थैंक यू।